अजान सुनाएंगे, हनुमान चालीसा बजाएंगे। लाउड अजान, क्या है समाधान? एक तरफ अजान, दूसरी ओर जय हनुमान। मजहब के नाम पर सियासी घमासान। आज जुमा, कल हनुमान जयंती। अजान जारी या हनुमान चालीसा भारी? नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज जुमे की नमाज पढ़ी गई और कल पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। 16 अप्रैल को देश के कई शहरों में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मुंबई, वाराणसी, अलीगढ़, भोपाल, लखनऊ समेत कई शहर शामिल हैं। लेकिन मुंबई में इस वक्त पहले से ही आजान बनाम जय हनुमान यह मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ जगहों पर अब आजान के जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, बल्कि अब तो फ्री में स्पीकर बांटे जा रहे हैं। मुंबई के एक बीजेपी नेता है मोहित कांबोज, आजकल इनकी बहुत चर्चा है और इन्होंने दावा किया है कि वो अब तक 500 स्पीकर फ्री बांट चुके हैं। मुफ्त में लाउड स्पीकर के लिए उनके पास 9,500 आवेदन आए हैं। इनमें से कई आवेदन हिंदू संगठनों और मंदिरों से आए हैं। बीजेपी के नेता मोहित कांबोज पूरे देश के हर मंदिर में अब फ्री लाउड स्पीकर लगाने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में जितने मंदिर हैं, मंदिरों के बाहर जो पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, शिव तांडव या देवी देवताओं के गीत करना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको निःशुल्क लाउड स्पीकर देने की मुहिम चालू की है। ये मुहिम चालू करने के बाद लगभग 9500, लगभग 10,000 के लगभग एप्लीकेशन पूरे देश भर से मेरे को आई हैं। अभी 500 लाउड स्पीकर हमारे पास आ गए हैं। एक कंपनी के साथ टाई अप किया है और आने वाले समय में सभी मंदिरों के बाहर लाउड स्पीकर हम लोग भेजेंगे और देवी देवताओं के लुप्त सनातन धर्म के सभी हमारे हिंदू बहन भाई जब भी मंदिर दर्शन करना जाएं, वहां हनुमान चालीसा का गीत भी सुनेंगे और सभी भजन देवी देवताओं के गाने भी सुनेंगे। महाराष्ट्र में मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कई बार अजान लाउड स्पीकर पर ना बजाने की अपील कर रहे हैं, बल्कि अल्टीमेटम दे चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगर अजान बजेगी तो उतनी बार हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर बजेगी। कल राज ठाकरे हनुमान जयंती के मौके पर शाम 6 बजे पुणे के खालकर चौक और फिर मारुति मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको बता दें, राज ठाकरे की पार्टी ने आज 3 जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने के लिए पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। इल्जाम लगाया है कि इन जगहों पर ज्यादा आवाज में अजान पढ़ी जाती है। 3 मई तक सारी मस्जिदों और मदरसों से लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम भी दिया है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही केवल अब यह कंट्रोवर्सी, यह विवाद उठा हो। वाराणसी और अलीगढ़ में भी जबरदस्त आयोजन की तैयारी है। मस्जिदों पर आजान होगी तो मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। कल कुछ इसी तरह के हालात यहां भी हो सकते हैं। वाराणसी में तो बीजेपी नेता ने एक पूरी मंडली तैयार की है और कई घरों पर स्पीकर लगाए जा चुके हैं। ये वाराणसी की तस्वीर है आपके सामने। बीजेपी नेता ने अपने घर पर और आसपास ये लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और कहा है कि अब बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 5 बार आजान होती है तो 5 बार हनुमान चालीसा भी गाई जाएगी। अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और शहर की तस्वीर दिखाते हैं, अलीगढ़। अलीगढ़ में लाउड स्पीकर के लिए चंदे से पैसे जुटाए जा रहे हैं। चंदे के पैसे से स्पीकर आएंगे और मंदिरों को फ्री बांटे जाएंगे। फिर मंदिरों में स्पीकर लगेंगे और भजन आरती होगी। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने लोगों के बीच 5 बार हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान किया। देखिए, लाउड स्पीकर का मामला इस समय आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन एक विशेष समुदाय द्वारा, मुसलमानों द्वारा खुल के कह रहे हैं किया जा रहा है। तो आज हमने अब ये फैसला किया शुभ होकर के कि ये जो पक्षपाती रवैया ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। हम भी अब 5 पहर जो है
अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, अपने भक्ति के भजन बजाएंगे, इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगवाया है। अगर किसी को समस्या है तो वो थाने में जा सकता है, जो भी कुछ उसे करना है किया करे। तो आपने देखा ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत दरअसल हुई थी मुंबई से। राज ठाकरे ने इस बार कम से कम हालिया बरसों में इस मुद्दे को उठाया और अब वो इसको लेकर काफी उग्र हैं और धीरे धीरे मुद्दा चलता हुआ अब उत्तर प्रदेश पहुंच गया है और कई शहरों और राज्यों में भी ये बात होने लगी है। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौरव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ संगीत रागी जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। रागी जी, बहुत स्वागत है। और तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। रहमानी जी स्क्रीन पर अभी दिखेंगे आपको, जी आप दिख रहे हैं। स्वागत है रहमानी साहब आपका। भाटिया साहब, सवाल यह है कि ये जो मुद्दा अजान का उठा है, राज ठाकरे एक नेता है, उन्होंने ये मांग उठाई है, उनके राज्य में इसको जैसे डील किया जाना चाहिए वो प्रशासन के साथ और सरकार के साथ उनकी तू मैं चल रही है। जो भी होगा आगे, वैसे वो अल्टीमेटम दे चुके हैं। लेकिन अब अलीगढ़ में ये बात होना, वाराणसी में यह बात होना, ऐसा लग रहा है कि अब एक नया मुद्दा जन्म ले रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच एक विवाद पैदा करने वाला। नहीं पता कि इसमें मुद्दा कहां है। हनुमान चालीसा का पाठ हो, रामनवमी का शोभा यात्रा हो, ये भारत में ही निकलेगी ना। पाकिस्तान में या 55 इस्लामिक मुल्क है वहां तो नहीं निकलेगी। और देखिए, भारत में तो ये मुद्दा इसलिए भी नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहां पे तो हम लोग देखते हैं कि जुम्मे की नमाज के लिए चाहे कोई रोड हो वो रोक दी जाती है कि भाई नमाज पढ़ी जाएगी। हम देखते हैं तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जहां लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार आजान आती है। सुबह 5 बजे जब बच्चे सो रहे होते हैं कि स्कूल जाएंगे पढ़ेंगे, तब भी उनको सुनना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर सेक्युलर है तो हनुमान चालीसा कैसे कम्युनल है, सांप्रदायिक है, ये नहीं समझ पाया। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है कि अभी आपने जो दिखाया, भाजपा के नेता थे वो तब भी ये कह रहे थे कि हम लाउड स्पीकर दे रहे हैं, लेकिन संविधान के तहत जो है ये चलने चाहिए। दूसरा वर्ग विशेष तो ऐसा है, मैं यहां पे एक पैनलिस्ट बैठे हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना बिफर जाते हैं, वो हागिया सोफिया मस्जिद टर्की में चर्च से मस्जिद बनाई गई, यहां नाच रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। हागिया सोफिया मस्जिद मेरी पहचान। अब बताइए तुर्की की पहचान आपकी पहचान कैसे हो जाती है? हम भारतीय यहां के नागरिक हैं, हनुमान चालीसा अगर पढ़ना चाहते हैं ये संविधान इजाजत देता है और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हो उसको मानते हुए कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है, वो नमाज भी पढ़ सकता है। यही इस देश की खूबसूरती। नहीं गौरव जी, देखिए हनुमान चालीसा पढ़ने में कतई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और आपने ठीक कहा, हिंदू आबादी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है तो फिर नहीं, लेकिन अगर हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि हमें नमाज का जवाब देना है, प्रॉब्लम वहां पर है। अगर किसी मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर लाउड स्पीकर जो है वो जितनी आवाज उसकी होनी चाहिए उससे ज्यादा आवाज में बज रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अवहेलना में बज रहा है तो अभी उस पर कार्रवाई कीजिए। ये इसके लिए सामाजिक आंदोलन चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। सौरभ जी, मैंने तो जितना विज्ञान की जानकारी ली, ऐसा कोई यंत्र बना नहीं है जिससे ये पता चल सके कि हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि मस्जिद में आजान बन रही है। अगर आपके पास ऐसा कोई यंत्र आ गया हो तो दे दीजिए, यंत्र तो नहीं, काम आएगा, लगा देंगे। व्यक्ति बता सकता हूं, जितने व्यक्ति अभी हमने दिखाए हैं आपकी पार्टी के भी जो बांट रहे हैं लाउड स्पीकर, वो इसीलिए बांट रहे हैं, वो इसीलिए ही बांट रहे हैं कि भाई अगर मस्जिद पे लग सकता है लाउड स्पीकर तो मंदिर पे क्यों नहीं लग सकता। अच्छा सौरभ जी, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए किसी भी लिए हो सकता है, कोई शुद्धि के लिए, कुछ प्रेरणा के लिए, कुछ ईश्वर को याद करने के लिए और कोई ये बताने के लिए कि हम भी भारत में रहते हैं, यहां पे हमारा भी बराबर का हक है। किसी लिए भी हनुमान चालीसा चलाए वो न्याय संगत है जब तक कि वो कानून का पालन करे। एक दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस है वो उसका पालन करे। और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, देखिए हनुमान चालीसा में भी है कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो अगर किसी को
गलत समझ है तो उसको भी सुधारेंगे तो हनुमान जी ही सुधारेंगे। और आप जानते हैं कि गलत किसको है? गलत उसको है जो शोभा यात्रा पे पत्थर लगा देते हैं, जो कहते हैं कि मस्जिद के बाहर से जुलूस नहीं निकलेगा, जैसे कि वो रोड जो है वो केवल और केवल एक धन विशेष की है, जबकि वो भारत की रोड है। जो कहते हैं भगवा झंडा मस्जिद के बाहर नहीं दिखा सकते, जो सुबह 5 बजे बच्चे को बता रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जबकि बच्चे की गणित की परीक्षा है, गणित में आया 10 × 10 कितना होता है, बच्चे ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। बताइए। रहमानी जी जवाब दें आपकी बात का। अपना धर्म अब तक रखिए फिर। ठीक, रहमानी साहब। सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नया भारत बन रहा है और नया भारत बनाएंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे। उस वक्त हम लोग ये समझे थे कि शायद कोई बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होने वाला है, हमारे जो है सिविलाइजेशन में भी चेंज आएगा और एक बहुत ही मॉडर्न इंडिया बनने वाला है। लेकिन अब आके पूरा देश समझ रहा है कि नया भारत का अर्थ ये है कि हनुमान चालीसा जो पहले सुबह और शाम को पढ़ा जाता था, नमाज की तरह 5 मरतबा पढ़ा जाएगा और बग़ैर पुलिस की परमिशन के पढ़ा जाएगा और डंडे के ज़ोर पे पढ़ा जाएगा। जैसे कि कल आरएसएस के चीफ ने फरमाया कि अब हम जो है जो हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा, अब वो वही ज़बान समझते हैं तो डंडे के ज़ोर पे समझाएंगे। तो डंडे के ज़ोर पे नया भारत बनने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए स्वागत है, बहुत अच्छा है, हमको क्या आपत्ति हो सकती है। आप पूरे देश के 21 चौक पे, आज सिर्फ एक अलीगढ़ शहर के 21 चौक पे चौक को रोक के पुलिस की परमिशन के बगैर, पुलिस के मना करने के बावजूद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और योगी जी की जो सरकार है, जो कानून की सरकार है, व्यवस्था वाली सरकार है, वो मजबूर खामोश तमाशाई की तरह वहाँ खड़ी रही है। तो अगर ये नया भारत है तो मोस्ट वेलकम टू न्यू इंडिया, आई हैव नो प्रॉब्लम। मुझे सिर्फ इतनी तकलीफ होगी अंदर, मेरे दिल के अंदर, कि ये भारत जो हमारे सबके सपनों का भारत है, जिसे हम विश्व गुरु की सूरत में देखना चाहते थे, अगर उसका ये असर हो जाए कि रहमानी साहब ठीक है, आज हम लोग ये देखिए, ये जो बहस है इसमें ठीक है, इसमें ये सोशल टेंशन बढ़ जाए, आप इसे कम्युनल टेंशन कह लीजिए, ये समाज की एक प्रॉब्लम है। हम इस पर तर्क से बात करते हैं। एक सेकंड सर, आपने कहा कि जैसे 5 बार अजान होती है, ऐसे अब 5 बार जो है हनुमान चालीसा होगी, वो भी पुलिस की परमिशन के बगैर। तो यहाँ ये सवाल सबसे पहले उठेगा कि अजान के लिए मैं किसी तरफ नहीं खड़ा हूं इस डिबेट में, मॉडरेटर हूं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाए तो उसको परमिशन नहीं चाहिए और मस्जिद पर लाउडस्पीकर लग जाएगा तो हनुमान चालीसा के लिए परमिशन चाहिए, ऐसा क्यों है? रूल्स तो बराबर होने चाहिए ना सबके लिए। ये बात मैंने पिछली डिबेट्स में भी कहा है, अजान और मस्जिद का मतलब है क्या है? मस्जिद का मतलब कि ये मतलब एक फीचर है कि वहाँ पर अजान और नमाज होगी, 5 वक्त की नमाज होगी, जुमे की होगी, ईद की होगी। मस्जिद का मतलब ही ये होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जानता है, कानून जानता है, थाना जानता है, पुलिस जानता है, सब जानता है। जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, मैंने एक सवाल बार बार रेज किया है, चूंकि बीजेपी के कुछ तर्जुमान लोगों ने ये कहा है कि आप अपने अकीदे का इजहार करते हैं 5 मरतबा, तो मसला ये पैदा हो जाता है आपको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है या आपको अजान से सच प्रॉब्लम है? लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है। उसका पालन करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। मैं क्लियर कर रहा हूं ना आपके लिए रहमानी साहब, मैंने इस विवाद में विरोध करने वालों के जितने बयान सुने, सबका प्रॉब्लम लाउड स्पीकर है, किसी को अजान से प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के मस्जिद में अजान दे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसके सामने माइक नहीं होना चाहिए। वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा। वो होते तो मैं उन्हीं से पूछ लेता। आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि 5 मरतबा अपने अकीदे का इजहार करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर लाउड स्पीकर प्रॉब्लम है तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो पैरामीटर तय किए सुप्रीम कोर्ट ने, हर एक को उसका पालन सख्ती से करना चाहिए, मस्जिदों को भी। ठीक है, रागी साहब जोड़ रहे हैं इसमें कुछ। एक मिनट साहब, रागी साहब देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के लोग जो नमाज अदा की जाती है उसके बारे में भी उनको जानना चाहिए। जब आप ये कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं और कहते हैं कि उसके अतिरिक्त और कोई नहीं, तो यही कट्टरता की सूत्रपात होती है। एक तरफ हिंदू समाज है, वह कहता है कि हम सारे पैगंबर, चाहे वो इस्लाम के हों, क्रिश्चियनिटी के हों, किसी के,
सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, सब उस ब्रह्म और सबकी उसी के लीला का विस्फोट है। दूसरी तरफ, और हम सबके पैगंबर हमारे लिए समान है, सारे धर्म हमारे समान है। दूसरी तरफ एक कहता है कि यदि आप कुरान को नहीं मानते हैं, यदि प्रॉफेट मोहम्मद को आप नहीं मानते हैं, अकेला उन्हें नहीं मानते हैं, तो आप काफिर हैं, काफिरों के लिए सजाए मौत है। तो यह दिन के यदि 5 बार यदि आप अपने अपने अनुयायियों के बीच में बोलते हैं, तो यह कौन, आप बोल लीजिएगा, एक कंप्लीट कर ले उसके बाद। तो यह कौन सा सर्वधर्म समभाव है? आप चाहते हैं कि एक तरफ तो यहाँ हिंदू समाज सर्वधर्म समभाव की बात करे और आप उसका प्रतिकार जो है वो इस्लामिक कट्टरता से दें। ऐसा नहीं होता है। हर समाज एक समय ऐसा आता है जब प्रतिक्रिया करती है। जब आप अजान जो है, मस्जिदों में बहुत सारे ऐसे देश हैं, पाकिस्तान को ले लीजिए, सऊदी अरब को ले लीजिए, इन सारे ने भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर को बैन किया है, मना किया है। वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं हो जाता है। यहां आप कहते हैं कि हमारे धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। आप ऐसा कहते क्यों हैं? इसके पीछे मानसिकता ये है कि आप अपने को उस इस्लामिक कट्टरता में ढाल करके अपने आप को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। आप एक दीवार खड़ी कर लेना चाहते हैं। हम हैं, हम आपसे संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, हम ही हैं। इसीलिए आप पहनावे में आप अरब से पहनावा लेकर के आते हैं, अरब की आप टोपी लेकर के आते हैं, बेशक वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हो जी। तो ये जो पहचान का है और यह राजनैतिक पहचान, यही एक मिनट बस 10 सेकंड मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब आप अपनी पहचान को इस रूप में खड़ा करेंगे तो दूसरा समाज भी प्रतिक्रिया करेगा। और यदि अजान 5 बार लाउड स्पीकर से बजाना सेकुलर है, दूसरे के कानों को दर्द हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा भी बजेगा। आप इसे प्रतिक्रिया ही मान ले, लेकिन ये तो होगा। आप क्या मानते हैं? ये प्रतिक्रिया ही है। मेरा अपना मानना है कि यह एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल इस्लाम है। चलिए ठीक, मैं बोल रहा हूं पॉलिटिकल रिस्पॉन्स। जब आप, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, हाँ, रामनवमी के जुलूस पर जब आप दंगे करते हैं और ये कहते हैं कि बहुसंख्यक जो मुस्लिम समाज है उसके तरफ से आप जलसे लेकर के क्यों जाते हैं? ठीक है, कल बस 10 सेकंड, कल यदि 85% हिंदू समाज कहना शुरू कर दे कि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज है, हम यहाँ के अल्लाह अकबर का नारा सुनना नहीं पसंद करते हैं, आपको कैसा लगेगा? जवाब ले लूंगा रागी साहब, एक मिनट। ठीक है, आपकी बात का मतलब यह निकला कि 5 बार लाउड स्पीकर पर अजान देना आपको लगता है कि एक जिद है। बिल्कुल और हनुमान चालीसा का पाठ जो है लाउड स्पीकर पर, ये एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। आप बताएं दानिश साहब। देखिए, सबसे पहले तो संगीत रागी जी जो है ना, वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है और वो ये बता रहे थे कि इस्लाम में क्या आने वाला है। मैं पढ़ा हूं साहब, मेरी पुस्तक आने वाली है, चिंता मत कीजिए। चुप था, अब आप सुन लीजिए। हाँ, जोड़ता हूँ, बोलिए। जी। दूसरी बात कह रहे कि हमको सऊदी अरब से जो अच्छा लगेगा वो हम ले आएंगे, हमको इंग्लैंड से जो अच्छा लगेगा हम ले आएंगे, हमको और कहीं से जो कुछ भी अच्छा लगेगा हम ले आएंगे। दूसरे नंबर की बात, अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ा होता तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि हमने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे। कितने भेजे? 1,24,000। अब वो 1,24,000 पैगंबर जो है उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं संगीत रागी जी। सवाल ये है कि इस धरती पर जो जुल्म और ज्यादती उसी कुरान व्यवस्था के नाम पे, उसी कुरान में लिखा हुआ है कि हमारे जितने पुरखों ने भी जितनी पूजा पद्धति की थी वो सब गलत किया था। सुनिए, इसीलिए मक्का के अंदर 360 जो है वो पैगन्स के टेम्पल्स थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया था, दलित महिलाओं के साथ शोषण ध्वस्त कर दिया गया था। जो दूसरे पंथ और संप्रदाय थे वो मक्का में उनको रातों रात खत्म कर दिया गया था। ये सहिष्णुता थी। खिला रहे हैं संगीत रागी। अच्छा दानिश जी, मुद्दे पे आइए। अजान पर हम आपको सिर्फ सही कर रहे हैं। जवाब दे लिया आपने, अब जरा मुद्दे पर आइए। सही कर रहा हूं आपको। रागी जी, हाँ बोलिए। करूंगा अपनी तरफ से। अब सुनिए, दूसरी बात यह है कि रह गई बात अजान की या हनुमान चालीसा की। मैं कहता हूं जिसको अजान के डेसिबल, ऑडियो डेसिबल से प्रॉब्लम है,
उसके लिए कानूनी रास्ता हो, जिसको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है उसके लिए कानूनी रास्ता हो। लेकिन इस देश में सरकार जब पक्षकार बनके ये स्टैब्लिश करने में लगी है कि वो ये जो देश है इसका एक धर्म है और उसका नाम है हिंदुइज्म। कर्नाटक में आप देखिए क्या हुआ था, हिजाब का जो इश्यू था वो एट मैनेजमेंट और बच्चियों के बीच में था। क्या हुआ उसमें आप वो गेरुआ गमछा लेकर आ गए। अब गेरुआ गमछे की बात ही नहीं थी, आइदर हिजाब है या नहीं, ये मामला उनका था। नहीं दानिश साहब जब एक पक्ष जो है कानून मानने से मना कर देता है और उस पर विवाद होता है तो फिर दूसरा पक्ष निकलता है। आपने हिजाब की बात की, मैं इसीलिए बात कह रहा हूं, अगर वहां पर वो कानून लागू हो गया होता, मान लिया गया होता, किसी और को निकलना ही नहीं पड़ता। सुनिए मेरी बात राहुल जी, अरे मैं सौरभ जी ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कोई किसी का कत्ल कर देगा तो दूसरा पक्ष भी जाके सामने कत्ल कर देगा, आप देखिए तुलना कम से कम ये तुलना कम से कम जो है अनुपात में होनी चाहिए, तुलना अनुपात में होनी चाहिए। दूसरी बात चलिए मैं आपसे दानिश जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधी बात कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की लाउडस्पीकर बज सकता है, उस बीच उसके अलावा नहीं बज सकता। अब सुबह जो अजान होती है, जो पहली अजान होती है वो 6 बजे से पहले होती है, जितनी मेरी जानकारी है। आज उसका पालन अपने आप क्यों नहीं हो रहा है? अपने आप क्यों नहीं हो रहा उसका पालन? रात के 10 बजे बाद से लेकर सुबह तक कोई अजान अगर होती है तो आप मुझे बताइएगा। दूसरे नंबर की बात मुझे तो ये बताया गया है, बहुत से लोगों ने माना कि ऐसा होता है। ठीक है, बताया गया होगा, मैं आपको टाइमिंग्स दे दूंगा, चाहिए होंगे तो। सुनिए, अब मुद्दे की बात मैं ये बताऊं, हमको हनुमान चालीसा बजाने से कोई दिक्कत नहीं है। संगीत रागी जी हैं, गौरव भाटिया जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, आप जाइए ना पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर, हनुमान चालीसा बजाइए, देखिए पूरा देश खड़ा हो जाएगा। पिछले 15 दिनों में जो महंगाई आपने बढ़ाई है, आप जाइए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा बजाइए कि इस देश के मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए। मेरी जानकारी में इतनी बात जरूर है कि हर मंदिर के ऊपर लाउडस्पीकर नहीं है, हर मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर जरूर है। अगर कल को हर मस्जिद पर जो है, हर मंदिर पर लाउडस्पीकर लगा दिए जाए और एक लाउडस्पीकर नहीं, 4-5 लाउडस्पीकर हर दिशा में लगा हुआ, तो सोचिए क्या हो जाएगा। आपको एक और माहौल सोचिए ना क्या होगा। आपको एक और विचित्र बात बताऊं देश में, एक मिनट दानिश जी, अच्छा मुझे ब्रेक भी लेना है, बस 10 सेकंड में। दिल्ली में मुस्लिम जो घरों हैं उनके छतों पर जो टंकी है उसका रंग आप लोग जानते हैं कैसा होगा? वो सब हरा रंग का। अब चलिए वो उनकी किसी की अपनी मर्जी, ये मानसिकता जरा देखिए, वो ठीक है, वो ये मानसिकता देखिए, यही मानसिकता है। संगीत रागी जी, आज सुबह में यही मानसिकता है। भगवा नहीं, आगवा जेएनयू के नाम। हमारे साथ कादरी साहब बने हुए हैं। कादरी साहब, विवाद अभी बहुत सारे लोगों ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित कर दिया है। सवाल इतना सा उठाया जा रहा है कि भाई आवाज कम हो, इतने लाउडस्पीकर मस्जिदों पर न लगें, और अगर मंदिरों में नहीं है तो ऐसा क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं होगा। आवाज आ रही है आपको कादरी जी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलें तब तक गौरव, जो अपनी बात आप कहिए। धन्यवाद। देखिए, अभी आपके इस शो में सौरभ जी आपने क्या देखा मालूम है? दानिश जी ने बोला कि कोई स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर नहीं है तो इसलिए ना बोले संगीत रागी जी, लेकिन हिंदू स्कॉलर है तस्लीम रहमानी जी, वो बता सकते हैं कि हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ही पढ़ी जाएगी। ये फर्क है। ये हस्तक्षेप करे तो वो सही हस्तक्षेप है, कोई और अगर ज्ञान अर्जित करके भी कोई टिप्पणी करे तो वो गलत है। और देखिए, जब मुस्लिम स्कॉलर बता रहे आप, जिनको मौलाना अली कादरी, इनके पास आवाज जाने लगे तो इनसे पूछिएगा, इनका एक वक्तव्य बताता हूं कितना घिनौना और भयानक है और डराने वाला है, और इस सोच को ही कुचलना है। इन्होंने एक चैनल पे बोला था, इंशाअल्लाह एक दिन पूरा विश्व इस्लामिक हो जाएगा, सारे लोग मुस्लिम हो जाएंगे। यहां बैठे हुए हैं, अब बताइए किस तरह की सोच है। हम तो नहीं कहते कि सारे लोग हिंदू हो जाएंगे। अभी संगीत जी ने बड़ी बेहतरीन बात करी, हम कहते हैं ऑल गॉड आर वन, ये कहते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही ईश्वर है। और ये सोच जो है ये गड़बड़ है। और मैं कानून का बात करने लगे तो कानून की बात पे भी एक बात कह दूं जी। इन्होंने कानून कब माना बताइए? अफजल गुरु, सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई,
राष्ट्रपति ने उसकी मर्सी पिटीशन को खारिज किया। इन्होंने क्या कहा? न्यायिक हत्या हुई, याकूब मेमन, फांसी हुई सर्वोच्च न्यायालय ने। इन्होंने कहा कि वो इसलिए फांसी मिलती है क्योंकि वो मुसलमान है। और मुझे दुख तब होता है जब शोभा यात्रा पे हिंदुओं की, रामनवमी पे या नववर्ष पे पत्थर चलाए जाते हैं। सौरभ जी, ये पंथ निरपेक्षता की बीन बजाने वाले मुसलमान क्यों नहीं बाहर निकल के कहते ये पत्थर चलाना गलत है? बुरहान वानी के जनाजे पे 1 लाख पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई आपत्ति दर्ज करने की हिंदुओं पे पत्थर चला रहे हो, वो हमारे भाई बहन है, अपना पर्व मना रहे हैं। जब ईद आती है तो ये लोग जो है हमें बुला बुला के हमारे घर भी आते हैं और खीर खाते हैं। इनको अपना पर्व मनाने दो। ये जो चुप्पी है ना, ये जो सुविधाजनक चुप्पी है, ये बहुत खतरनाक है। इसको खत्म होना चाहिए। आप मेरी एक बात का छोटा जवाब दे दीजिए, फिर रहमानी जी, कुरैशी जी के पास मैं जाता हूं। मुझे बता दें कि ये बातें आज क्यों उठ रही हैं? अगर, और ठीक है, अब मैं कुरैशी एक जानकारी दानिश जी को देता चलूं। अब सवाल आपसे ये गौरव, अभी वो नमाज के टाइमिंग्स की बात कर रहे थे, गूगल किया मैंने केवल, और कुछ नहीं। नमाज टाइमिंग्स इन दिल्ली, रहमानी साहब बैठे मुझसे बेहतर जानते होंगे। पहली नमाज फजर की सुबह 4:34 पर होती है। दूसरी नमाज जो सनराइज पर होती है 5:56 पर होती है। 5:56 पर दूसरी, पहली 4:34 पर। तो ये आपकी केवल जानकारी के लिए, क्योंकि शो में बात उठी थी। गौरव जी से मेरा सवाल ये है, ये तो सरासर अभी इस प्रोग्राम में कोर्ट साबित हो गया कि ये 2 नमाज जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक तय वक्त से पहले हो रही हैं, तो इस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। जी सर, बताएं। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। क्या गौरव जी, जो नमाज के टाइमिंग्स हैं ये सूरज निकलने के मुताबिक होते हैं, तो ये 3 महीने 4 महीने के करीब ये आजकल तो रोजे है तो अर्ली हो रहा है, 4:35 सर कभी भी हो रहा है। अदरवाइज ये 5 से 6 के बीच का टाइम रहता है फजर की, और वही 1000 होती है। उसके बाद अभी आपने बोला 5 से 6 के बीच में, 12:30 आप चलिए, आप ही की बात सही, तो 5 से 6 के बीच में भी नहीं हो सकती है? 5 से 6 के बीच में भी नहीं हो सकती है कानून? हाँ, 5 से 6 के बीच 1000 का वक्त है, 12 नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल ये है गौरव भाटिया जी कि ये चीजें तो कानून के दायरे में रह करके रोकी जा सकती है ना, इसके लिए आंदोलन की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। सौरभ जी देखिए होता क्या है, कैसे मिलेंगे? आंदोलन नहीं चलाएंगे तो पोलराइज कैसे करेंगे? एक सेकंड सर, जवाब दीजिए गौरव। देखिए पूरा देश जो है वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि आपने ये बताया कि जो फज्र की नमाज होती है ये 4:34 पे आ रही है। आप याद करिए सोनू निगम ने क्या कहा था। सोनू निगम ने कहा था मेरे घर के बाहर अजान बजती रहती है, मैं नहीं सुनना चाहता, ये मेरा अधिकार है, बिकॉज राइट टू लिव विद डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये उच्च न्यायालय ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद सोनू निगम खराब था। और मैं ये कह रहा हूं जब से भाजपा की सरकार आई है एक बदलाव जरूर आया है। यासीन मलिक मुसलमान है, अलगाववादी है, लेकिन प्रधानमंत्री आवाज जाके नहीं मिल सकता है। और जो अपराधी होता है उसका धर्म नहीं देखा जाता, कार्रवाई होती है। याकूब मेमन को 10 दिन के अंदर फांसी हुई भाजपा की सरकार में। अफजल गुरु की फाइल 6 साल तक रुकी रही। और आप एक बात पे अंत कर दूं, मैं इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में, क्योंकि आप जानते हैं मुस्लिम पार्टी की सरकार है। मुस्लिम पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी, जो खुद मानती है। और जहां जहां ये लोग पहुंचेंगे, ये लोग सांप्रदायिकता का और तुष्टीकरण का कीड़ा और वायरस लेके पहुंचते हैं। और इसीलिए समाज जागरूक होता है और वो विरोध करता है। क्या कादरी साहब तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है। जी सर, सवाल आपसे ही था, पहला फोन कट गया था। लेकिन अब ये देखिए, विवाद जो है वो इस बात का है कि भाई इतने आजान हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, आजान का नहीं। लाउड स्पीकर, वो भी एक मस्जिद पर कई लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में बजते हैं, उसके खिलाफ अब कई शहरों में लोगों ने प्रतिक्रिया स्वरूप ही चाहे, उन्होंने कहा कि अब हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अजान का भी कर रहे हैं, सौरभ अजान का भी कर रहे हैं विरोध, पूछ लीजिए उनसे। मैंने तो सुनिए सर, नहीं सर, वो इनकी वो रागी जी की व्यक्तिगत राय होगी। मैं तो कानून सम्मत जो बात है वो कह रहा हूं। मैंने तो ये कहना चाह रहा हूं सर कि अभी बात हुई जी कि फजर की नमाज का वक्त अब फिल वक्त जो है 4:35 4:40 है। ये चूंकि समर सीजन है इसीलिए है।
जब ये विंटर सीजन आएगा तो देखेंगे कि अब ये 6 बजे तक भी चली जाएगी। लेकिन जहां तक ये फजर की अजान का सवाल है, हम सारे मस्जिदों से इस बात को कह रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर बाहर का खोल करके आप अदा ना दें, इंटरनल लाउड स्पीकर से आप अदा दे लें, क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। लेकिन आपके पैनल में जो बैठ करके बात हो रही है, जिस तरीके से संगीत रागी इस्लाम के बारे में ज्ञान दे रहे थे और जहर उगल रहे थे, तो मैंने समझता कि हमारे अपने भारत के लिए बात मुनासिब है, क्योंकि जितनी दिलों में कुदरत बढ़ेगी उतनी ही दूरियां पैदा होगी। तो आपके चैनल पे आकर बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करना और मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल के अपने आप को सही साबित करना, ये कतई गलत है। अल्लाह ने हमें भी जबान दी है, हम भी बोल सकते हैं। इसी प्रोग्राम में वो जबान का इस्तेमाल हो चुका है, मैं आपको ये भी बता दूं। दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल हो चुकी है वो जबान। बोल सकते हैं ना, बोल रहा हूं ना सर। पांचाली के बारे में बोल सकते हैं, द्रौपदी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी धर्म के बारे में बोले, इसलिए नहीं बोलते हैं, वरना बहुत कुछ है बोलने के लिए। मौलाना साहब, मैं एक बात आपसे कहना जरूर चाहता हूं। आप एक धर्मगुरु हैं, आप एक धर्मगुरु हैं। मैं इनके बगल में, ये मेरे बगल में स्टूडियो में खड़े हुए हैं रागी जी, मैंने इनकी पूरी बात सुनी थी। इनका इस्लाम, एक सुन ले मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने इस्लाम के बारे में, इस्लाम के बिलीफ्स के बारे में एक बात कही कि ये उनका बिलीफ सिस्टम, इस्लाम का बिलीफ सिस्टम ये है, उन्होंने ये बात कही। इन्होंने किसी भी इस्लामिक किसी भी इस्लामिक धार्मिक कैरेक्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इन्होंने इस्लाम के किसी भी धार्मिक शख्सियत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कोई एक और आपने बोला, और आपने बोला कि कुरान में आपने बोला, ये फर्क है, ये फर्क है। दानिश कुरैशी जी ने भी जाति प्रथा पर, दलितों पर अत्याचार पर सब बोला, वो अलग टिप्पणी है। आपने जो अभी नाम लिए हैं, ये टिप्पणियां जो हैं, यही आती हैं धार्मिक भावनाएं आहत करने के दायरे में। मेरा एक सवाल है, 10 सेकंड दीजिए प्लीज। ये वक्त रागी जी का, अगर ये इजाजत दें। सौरभ जी, आप नहीं, रागी जी बोल ले, मैं उसके बाद बोल लूंगा। सौरभ जी मैं सौरभ जी एक बात कहना चाहता हूं। सौरभ जी 10 सेकंड रागी जी से पहले बोलिए। मैं सिर्फ रागी जी से कहना चाहता हूं कि तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, एक दिन अफ्तार पे मेरे घर आ जाओ, अभी इन दिनों हफ्ते इतवार को, और घर में छत पे जाके मेरी टंकी देखना कि वो किस रंग की है, और उसके बाद टेलीविजन पे बैठ के बोलना कि ये भ्रम फैलाना कि मुसलमान हरी टंकी है, ऐसा भ्रमित रामानी जी, मैं आपके यहाँ जरूर आऊंगा, और मैं कई अपने मौलाना मित्रों के यहाँ जाता हूँ, जरूर आऊंगा। एक व्यक्ति के सवाल यहाँ एक व्यक्ति का नहीं है कि वो कैसे जीता है, सवाल है कि मुस्लिम समाज की मानसिकता में ऐसा क्यों आया है कि जिन टंकियों को, सर प्लीज बहुत सारे मैंने आपसे हस्तक्षेप नहीं किया, आपको सुना है बहुत, आप मेरी बात को सुन लीजिए। मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक इमर्ज करता हुआ पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। ये जिद कि हम हिजाब पहनेंगे, ये जिद कि हम नकाब पहन करके ही बाहर निकलेंगे, ये जिद कि हम अपने पानी की टंकियों को, पहले काला हुआ करता था, अब मैं हरा करूंगा, क्योंकि ये हरा जो है वो इस्लाम का ये हो गया है, प्रतीक हो गया है। मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था। यही सोच कट्टरता की सोच है। हमने सुन लीजिए गलत है। नहीं आप सर्वे करा लीजिएगा, आप सर्वे करा लीजिएगा, आप उन कंपनियों को सर सर्वे करा लीजिएगा। मैं तो वही कह रहा हूं ना, उन कंपनियों को आप इस देश में हिंदू बहुसंख्यक देश में आप हलाल मीट थोपना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एयर इंडिया जो है वो हलाल मीट पे करे, हलाल लिपस्टिक हो, तो यही मानसिकता है, और इस मानसिकता का विरोध बिल्कुल होना चाहिए। और एक बात और, इस्लाम यदि इतना ही शांति प्रिय होता
तो दुनिया के पूरे संघर्ष में 89% जहां कॉन्फ्लिक्ट हो उसका एक हिस्सा इस्लाम को मानने वाले लोग का है। चलिए ठीक। और आप ही कत्लेआम करते हैं। ठीक, दानिश अपने लोगों का ही दानिश जी, कत्लेआम करते दानिश जी, हैं। दानिश जी। इसलिए आप अंदर झांक करके देखिए कि वाकई शांति प्रिय है या नहीं है। ठीक है रागी साहब, एक मिनट। इससे ज्यादा शांति प्रियता कहा जाती हो। आप सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात तो इस बताऊं, ग्रुप में दुनिया का एक उदाहरण दे दीजिए जहां इस्लामिक डोमिनेंट हो और वहां पर इस्लाम के नाम पर टेररिज्म नहीं हो। इस्लामिक डोमिनेंस 700 साल भारत में रहा है। अब उस पे एक कोई अलग बहस हो नहीं कर सकती है, सकता। वो अंतरराष्ट्रीय लड़ाई की एक अलग बहस हो सकती है। रागी जी, अभी हम बात जिस पे कर रहे हैं उस पे 700 करें। साल भारत दरअसल में दिक्कत इस्लाम क्या ने है, रूल सुनिए किया मेरी है और उसके बाद भारत में हिंदू मिनॉरिटी मौजूद है। इससे ज्यादा इससे बड़ा अच्छा ठीक है रहमानी साहब, रागी जी प्लीज, इसीलिए हजारों मंदिर तोड़ दिए। एक सेकंड दानिश जहां इस्लाम गया वहां के मंदिरों को ध्वस्त सर कर दिया। ये आप जो विषय चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा विषय रागी साहब, प्रोफेसर साहब इस पर एक बड़ी बहस कर लेंगे बाद में। अभी आज जो विषय है उस पर हम बात कर रहे हैं। दानिश कुरैशी बोले प्लीज, दानिश कुरैशी जी की आवाज है। रहमानी जी इनके बाद, अभी गौरव भाटिया जी रहमानी जी इनके बाद। मौलाना अली के लिए मैं आपको बताऊं कि इनका क्या स्टेटमेंट है। किसी जमाने में जब ये भाजपा में नहीं थे तब वो ये कहते थे कि इस सारे फसाद की जड़ संघ परिवार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मना कर दे कि ऐसा नहीं कहते थे। इसलिए सबके स्टेटमेंट तो कोट करते हैं लेकिन खुद के भूल जाते। दूसरी बात, सबरीमाला पे वो कोई फॉर्मूला नहीं मानते, वो कोई स्टेटमेंट नहीं कोई जजमेंट नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन बाकी सारे लोगों को बताएंगे। वो बात करेंगे आस्था की, तो आस्था के नाम पे नवरात्रों में मीट बैंड हो जाना चाहिए। उनकी आस्था मेरी आस्था से बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भाई माइक पे हनुमान चालीसा की या अजान की, तो बोले ये कानून नहीं मानते। तो ये जो क्या कहते हैं फर्जी जो चीजें हैं, आपने जो ड्यूअल स्टैंडर्ड बना रखे हैं ना, मुझे लगता है इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। और आप जितना जल्दी बाहर निकल जाएंगे ना, उतना जल्दी देश में शांति का माहौल हो जाएगा जो पहले था। जो इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मिलके सारे त्योहार मना रहे थे और खुशियां थी, आपने उसमें आग लगाने का हो गया था। अच्छा ठीक है दानिश साहब, ठीक है आस्था की, मैं तो कह रहा हूं आस्था की बात आपको मुबारक, इनको मुबारक, मैं अपने पास रखूंगा। लाउड स्पीकर का आस्था से क्या लेना देना है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो कानून की बात बता रहा हूँ। लाउड स्पीकर का आस्था से कोई लेना देना नहीं है। आप फजर की अजान की बात कर रहे थे, मैं आपको फजर की अजान की बात बताऊं। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, उसके अंदर में जो फोकस किया गया है वो सूर्योदय का समय किया गया। अब आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में कितने बजे सूर्यास्त होता है, वहां रोजे का कितने बजे का टाइम है? सर ये आपको मैं बता दूं दानिश साहब, वो मैंने भी वो जजमेंट पढ़ा है। उस जजमेंट में तो इतना रिलैक्सेशन दिया गया है, किसी धर्म के अगर कोई विशेष दिन हो या पर्व हो तो उसमें रिलैक्सेशन हो सकती है, लेकिन वो रिलैक्सेशन डिस्ट्रिक्ट, सुन ले एक सेकंड सर, वो रिलैक्सेशन केवल और केवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। वो आपका एसडीएम, एडीएम ये सब लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वरना बेसिक लेट डाउन प्रिंसिपल है, सुबह 6 से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में ही कोई भी लाउड स्पीकर बजेगा, चाहे किसी भी काम के लिए, अन्यथा नहीं बज सकता। तो वो रिलैक्सेशन एक अलग विषय है। उसको रिव्यू लेने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अजान के टाइम पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग है। मैं कह रहा हूं अजान के लाउड स्पीकर की जरूरत क्या है आपको? अरे जो अगर कानूनी दायरे में रहकर अजान माइक में हो सकती है तो दिक्कत क्या है आपको? अब ऐसे तो फिर मैं आपसे यही तो कह रहा था, मैं आपसे यही कह रहा था, कानूनी दायरे में रहकर कि सर, मैं एक सेकंड, ऑडियो सुनिए सौरभ, ऑडियो जो है उसके डेसिबल्स जो कानून के मुताबिक है, उसमें अजान होगी तो आप क्या करेंगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो उतना तो हो। बस तो बात ये होनी चाहिए। लेकिन आप बात ये जब करते हैं ना कि अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, प्रॉब्लम इससे उसका जवाब आपको अभी रागी जी ने दे दिया। इन्होंने तो खुलकर कहा कि ये एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है। चलिए ठीक, गौरव भाटिया लास्ट कमेंट, गौरव भाटिया आखिरी कमेंट आज का। सौरभ जी देखिए, कानून की कम जानकारी की वजह से इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में यह है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा किसी भी धार्मिक स्थल पे। अगर हिंदुओं को दिक्कत नहीं, जैनियों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, बौद्ध को नहीं, तो केवल मुसलमानों को क्यों दिक्कत है? दूसरी बात, पूरे दिन 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा, आप बताते हैं पॉल्यूशन होगा। ये दिन के समय दिक्कत नहीं है। शांत करा दिए, बोलिए प्लीज शांत। इनके बीच में मैं बोला नहीं था सौरभ जी, रहमानी जी आपकी बात और रिकॉर्ड आ गई। आपने कहा लाउड स्पीकर जरूरी भी नहीं है अजान के लिए और कोई दिक्कत नहीं है कि कानून में रहकर के लाउड स्पीकर कोई आता है कि दिक्कत करने के लिए तो हम भी तैयार। चलिए बहुत अच्छी बात। अब एक सेकंड सर प्लीज, कोई दिक्कत समय जा रहा है, एक इनको बात खत्म करने दें सर, समय इतना ही था। बोलिए गौरव। देखिए सौरभ जी, आज आपकी चर्चा में
नमाजवादी पार्टी, मुस्लिम पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं आई है। मालूम है क्यों नहीं आई है? आज जब आप पूछते कि अपने वोट बैंक के साथ खड़े हो गए या संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के, तो फंस जाते। कहना पड़ता वोट बैंक के साथ, तो चुपचाप खिसक लिए, वरना रोज आ जाते हैं चिकम चिल्ली करने। आज गायब हो गए। आपने बुलाया भी होगा, आज मना कर दिया गया होगा, कांग्रेस पार्टी ने कहा होगा। अभी इस प्रोग्राम के बाद मुझे 2-4 फोन आ जाएंगे, मैं क्लियर कर दूं, हमने कांग्रेस पार्टी को इनवाइट नहीं किया था प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, एक सवाल मेरे समय में से जल्दी से पूछ लीजिएगा। ये जो कहा जाता है कि मूर्ति पूजन करने वालों को मार दो, काफिरों को मार दो, तो वो संविधान के खिलाफ है। तो क्या यहां पे ये मानेंगे कि कुरान से वो हट जाना चाहिए? 3 मुसलमान भाई बैठे हैं, शांति सौहार्द के लिए, संविधान में आस्था के लिए। वो जो आयत है जो कहती है कि काफिरों को मार दो, जो बुत परस्त है उनको मार दो, वो हटा लेना। पूछ लीजिए तीनों से एक एक करके। कार्यक्रम का सबसे जरूरी प्रश्न है ये। वर्ष नंबर कोट कीजिए और उसके रेफरेंसेस देखिए आगे पीछे। ज्यादा ज्ञान जी, इस पर कुछ कहना है आपको? समय नहीं है फिर भी। गौरव भाटिया जी, देखा, आप वकील है, वकालत कीजिए, आप धर्मगुरु नहीं है। तस्लीम जी, जवाब दे रहे हैं। तस्लीम जी बहुत प्रासंगिक सवाल पूछा है उन्होंने, आप ऐसे उसे खारिज मत कीजिए। आपके बोलिए दानिश, बोलिए 10 सेकंड बस, जल्दी। आप वसीम रिजवी के नैरेटिव को अगर फैला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का वर्जन उसमें हम उनसे पूछिए कि इस देश में शरिया का कानून लागू है और संजीत रागी जी दोनों जो क्या यहाँ चोर, सुनिए, यहाँ चोर अगर चोरी करता है तो क्या जुमे की नमाज के बाद उसको फांसी पे लटका देते हैं? और यहाँ समय इतना ही था। शुक्रिया गौरव भाटिया, प्रोफेसर रागी जी, दानिश कुरैशी साहब, डॉक्टर रहमानी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।